थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम कोपर हॉस्पिटल विले पार्ले में हैं, जहां पर हमें इनवाइट करके समीर कादर शेख, जिनकी वालिदा एक्सपायर हुई है एक ऐसे दिमागी संतुलन को खोते हुए, जहां पर पुलिस अधिकारियों ने उन्हें एक डिप्रेशन वाली बात कही थी कि तुम्हारे बेटे का हाल ही में मर्डर होने वाला है। अब वो पूरी बात क्या है वो हम जानेंगे समीर कादर शेख से। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पूरा मामला क्या है विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम समीर शेख है जी। मेरी मम्मी 24 तारीख को पुलिस स्टेशन गए थे अयूब आदम खान को पुलिस ने बुलाई थी जी। उनके साथ ये गए थे। तो पुलिस ऑफिसर नहीं, वो पुलिस कांस्टेबल काड़े प्रशांत काड़े, उन्होंने मेरी अम्मी को बोला, अम्मी ने पूछा उसको कि क्या हो गया, क्यों बुलाए हो? तो वो बोलता है क्या हो गया, क्यों बुलाया? आपके भाई को तड़ीपार करने है बुलाए हम जी। तो मेरी मम्मी ने बोले क्यों उनको तड़ीपार करोगे? तो बोलो, उन्होंने कहा कि इनके ऊपर केसेस है। बोले तो मम्मी बोले ऐसा क्या क्रिमिनल है क्या ये तो इसके ऊपर आप जो केसेस? बोले आपको पता नहीं है, बोले आपके लड़के को जो गए बार जो आपके लड़के को जो मार पड़ी है, जो हाथ वगैरह जो फ्रैक्चर हुआ है, बोले वो तो कम पड़ी है। बोले अब तो बोले तुम्हारे बेटे का तो मर्डर ही होगा। बोले ये कितनी तारीख की बात है? ये 24 तारीख की बात है। आगे तो तब उन्होंने बोला कि आपके बेटे का होगा मर्डर। तो फिर मेरे मामू ने बोले आप ऐसा कैसा बोल रहे? तो मेरे मामू को बोलते आपको बोला ना, आपको बॉन्ड लेना पड़ेगा और आपको यहाँ से तड़ीपार होना पड़ेगा। तो फिर मेरी मम्मी ने बोली आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कि बोले अभी आप बोलो मत, आपको भी हम तड़ीपार कर देंगे। तो उसके बाद मेरी मम्मी और मेरे मामू जो वहाँ पर गए थे, वो लोग फिर यहाँ पर घर पे आए और मुझे आके फ़ोन करके मेरे को सब बताने लगे। तो मैं मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी ऐसी कुछ बात नहीं, उन लोग को ऐसा मर्डर वगैरह नहीं किया। उस दिन से लेके 29 तारीख तक मेरी मम्मी सिर्फ वही सोचते रहते थे, मैं मेरी माँ का एकलौता मैं बेटा हूँ, और वो यही सोच के उनको टेंशन हो गया। और 29 तारीख को उनको सुबह से वो वही सोचते उनकी दिमाग की नस एकदम फट गई। उस वजह से मेरी मम्मी को मैं यहाँ पर कोपर हॉस्पिटल में यहाँ पर लाया। कितनी तारीख थी जी? 29 तारीख थी। यानी 24 तारीख से 29 तारीख 5 दिन के बाद 5 दिन के बाद जी। और 29 तारीख को उनको ये सब हुआ। 24 तारीख से वो बड़बड़ा रहे थे, उनका ब्रेन एकदम यहाँ वहाँ दिमाग एकदम यहाँ, उनका संतुलन एकदम बिगड़ गया था। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि अकेले तू क्या करेगा तेरा मर्डर होगा, अकेले है तू क्या करेगा तेरा मर्डर होगा। यही बात बस घूम रही थी कि वो पुलिस वाला काले है, उसने बोला मेरे को, बोला अम्मी कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद में फिर मेरी मम्मी को यहाँ हॉस्पिटल लाया गया 3:30 बजे कोपर हॉस्पिटल में। जब कोपर हॉस्पिटल 3:30 बजे लाए तो मेरी को 7:30 बजे उन्होंने एडमिट किया यहाँ पर। जिस वक्त मेरी मम्मी की कंडीशन एकदम खराब हो चुकी थी, उसके उन्होंने एकदम एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में मेरी मम्मी की 30 तारीख को डेड हो गई 2 बजे के वक्त कुछ। तो उसके बाद से लेके आज तक ये कोपर हॉस्पिटल और ये पुलिस वाले जो कोपर हॉस्पिटल में जब अपन जाते हैं कोई भी केस लेके, समझो किसी को वार हो गया तो पुलिस वाले बोलते हैं पुलिस केस है। जब हमने डॉक्टर ने हमको सब पूछा कि ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, तो हमने बोला कि ये पुलिस वाले ने मेरी मम्मी को टॉर्चर करा था, उसके वजह से हुआ। अब इसके ऊपर ये पुलिस वाले को बुला के आप ये पुलिस केस है, आप इसकी रिपोर्ट करो यहाँ पर। तो उस पुलिस वाले, ना ही कोई डॉक्टर ने वो पुलिस वाले को बुलाए, ना ही कोई पुलिस वाले यहाँ पर आए। तो फिर उसके बाद में फिर मेरी मम्मी की डेड हो गई। उसके बाद मैंने बहुत बोला कि सर आप बुला लो। तो अब डेड होने के बाद में अब यहाँ पर मेरी मम्मी की बॉडी पड़ी है। जब तक यहाँ पर पुलिस केस नहीं होगा तब तक हम हमारी मम्मी को यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। और वो पुलिस ऑफिसर जो है काले, उसके ऊपर FIR होना चाहिए। और हमारे ऊपर झूठी जो गुनाहें जो साबित है, मेरे मामू के ऊपर, मेरे घर वाले, हम सब घर वालों के ऊपर झूठी जो एप्लीकेंट जो नीलेश दे थे, उसने हमारे ऊपर जितनी जो गुनाहें दाखिल किया उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और हमको उसके ऊपर चौकसी करके हमको पूरा डिटेल हमको दीजिए कि ये क्या मामला है करके। जी, जैसा कि मैं आपकी बात काट के बोल रहा हूँ, जैसा कि ये जो सारा जो मुद्दा है ये किस बात को लेकर शुरुआत हुई, जैसा पुलिस स्टेशन का जानना, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर आपके साथ में और पुलिस स्टेशन के अंदर ये कार्रवाई का सिलसिला छेड़ा? जी, ये वहाँ के रहवासी है, एक नीलेश दैत बोल के, और उसके आगे
वहाँ पर एक सबीना सही सालिया बोल के रहती है एक लेडी, उसके बाप का गोडाउन है जो बीएमसी ने उसके ऊपर लीगली एक्शन ली। इनलीगल गोडाउन वो लोग चलाते थे, इनलीगल धंधा चलता था वहाँ पर और गंदी गंदी फालतू हरकतें चलती थी लड़का लड़की की। तो उस वजह से उसके ऊपर लीगल तरीके से बीएमसी ने एक्शन ली, उन लोग के ऊपर कार्रवाई हुई। तो उन्होंने बाहर से लेडीज बुलाकर हम पर कार्रवाई करना चालू करे उन्होंने। समीर भाई, आपकी प्रशासन से क्या मांग है? मेरी प्रशासन से ये मांग है कि उस पुलिस वाले के ऊपर एफआईआर हो जावे और और मुझे न्याय मिले और जो एप्लीकेंट है, जो हम लोग के खिलाफ जो झूठी जो एफआईआर है जो दर्ज हो रही है, उन लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाए। सर, कानूनी कार्रवाई की जो आप मांग कर रहे हो तो पहले तो जांच होना चाहिए, उसके बाद ही मांग होगी ना आपकी? जी, अच्छी तरीके से वो जांच कर ले। अगर उसमें गुनाहगार हूँ तो मुझ पर भी कार्रवाई हो, और मैं अगर उसका गुनहगार नहीं हूँ तो माननीय इज्जत का दावा हम मांगेंगे फिर बाद में हम। सर, क्या नाम है आपका? आयुब आदम खान। जैसे कि सर, ये कौन है? समीर शेख? ये मेरे भांजे हैं। जैसे कि सर 24 तारीख के दिन की पुलिस स्टेशन होशियारा पुलिस स्टेशन की कुछ ऐसी बात कही है इन्होंने कि इनकी जो वालिदा है ना, मुमताज़ कादर शेख, उनको किसी पुलिस वाले ने एक ऐसी इनकी जान से मारने की मर्डर की धमकी दिया गया था। तो उस पर आप एक ऐसे चश्मदीद गवाह है, उस पर आप एक रोशनी डालेंगे हमारे दर्शकों को और इसकी हकीकत पूरी क्या बात है वो आप बताएंगे। या उस दिन 24 तारीख को मुझे बुलाया गया था, तो मैं मेरे बहन को बोला कि भाई मेरे को 24 तारीख को ये पुलिस स्टेशन बुलाया, काय के लिए बुलाया है? तो बोले चल आप मैं साथ में आती हूँ, देखते हैं अपन क्या काय के लिए बुलाए। हम लोग गए उधर, तो गए ऊपर पहले माले पे ऊपर, और उधर जाके कैबिन खोले तो काले साहब बोलते थे, वो बाहर आ गए। हम लोग अंदर लिए नहीं, बाहर आके हमको पूछ रहे, मेरे बहन ने बोले क्या हुआ, काय के लिए बुलाए? तो वो बोले कि आप समीर की अम्मी है ना? बोले हाँ। तो ये आयुब खान तुम? बोला हाँ। तो बोले तुम्हारे को बॉन्ड बनना पड़ेगा। बोला किस चीज़ का? बोला मेरे पे कोई एफआईआर नहीं, कोई ना इतने केस है। बोले वो अभी तुम जो ये केस में जो है ना, उसके ऊपर बॉन्ड बनना पड़ेगा। बोले एक इसमें बॉन्ड बनना पड़ता है? बोले हाँ, एक इसमें बॉन्ड बनना पड़ता है। तो बोले ये चैप्टर केस हो गया, ये चैप्टर मतलब ऐसा कैसा चैप्टर केस बना सकते हैं आप इस पे, एक केस के ऊपर? बोले वो तुम ज़्यादा मत बोलो, मेरे बहन को बोल रही है, वो बोल रहा है कि ज़्यादा मत बोलो तो तुम्हारे पे भी चैप्टर केस बनेगी। वो उस दिन बच गया था, समीर बच गया था। मैं एटा उसका मर्डर होना जरूरी है, ये पक्का है। ये काले साहब ने क्या ये तो बोले ऐसा कैसा आप बोल सकते क्या? मेरे बहन ने बोले। अच्छा, मर्डर की बात तो कही है, करेगा कौन? वो बताया नहीं, मर्डर होएगा वो जब भी तुम्हारा ये समीर का मर्डर होएगा, जब तुम्हारा वो केस ठंडा होएगा उधर का। जो अभी लफड़ा चल रहा है वो मर्डर होएगा, जब भी वो लफड़ा रुक जाएगा। ये आपको प्रशांत काले सर ने कहा? हाँ, प्रशांत काले सर ने। तो अभी जो ये बॉडी जो कोपर अस्पताल में रखी है, आज का ये दूसरा दिन है, यानी बताया गया कल 2:30 से 3 के बीच में मृतिका हुई है उनके माइंड के हेमरेज की वजह से, है ना, दिमाग की नस फटने की वजह से। तो अभी प्रशासन और जो अस्पताल के जो अधिकारी है वो आपको बॉडी हैंड ओवर कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, तो आप ले क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है, हमें न्याय मिल रहा होता है। न्याय मतलब चोरी है, उसमें सब चोरी है, सब चोरी है। क्या बोल रहे? वो उसमें चोरी है, उसमें उस पुलिस वाले को बुलाकर हम लोग जब जाते कोई भी पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल में बीएमसी के, अगर कुछ खर्च वगैरह लग जाती है तो पहला पूछा जाता है कि क्या होगा। ये बात बोल चुके हैं? जी, मैं बोला हूँ, ये बात मैं बोल चुका हूँ। तो उसके बाद भी अगर जब मेरी माँ को अगर जब लेके हम गए तो उसको वो पुलिस वाले के जब हम बोल रहे, हमको डॉक्टर पूछ रहा है कि कैसा हुआ, क्यों हुआ, तो हमने सब बताया कि ये पुलिस वाले ने टॉर्चर करा। वो तो ये इसका काम है डॉक्टर का, ये पुलिस वाले को इन्फॉर्म करे, जो अंदर के जो बैठे रहते, जो पुलिस स्टेशन के जो कार्यकर्ता, जो भी पुलिस वाले कांस्टेबल जो बैठे, उनका काम है पूछना, और उनका काम है वहाँ पर जाकर डॉक्टर से बात करना, और डॉक्टर का भी काम है उनको आकर बताना क्या है। पहले आपका नाम बोलिए। मैं जीनत समीर शेख, समीर की वाइफ जी। ये जो मसला स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है एक गोडाउन के ऊपर से। यहाँ पर हमारे घर के एकदम बाजू में गोडाउन है, जो एक्चुअल में है घर, बट इन लोगों ने उसको अनलीगल गोडाउन की तरह से रेसिडेंशियल में इन लोगों ने कमर्शियल यूज़ किया हुआ है। तो उसमें
हमारे को दरवाज़ों में उन्होंने पूरा हमारे दरवाजे को कवर करके पूरा बागड़े जो डेकोरेशन का सामान होता है वो उन्होंने पूरा हमारे दरवाजे के बाजू कवर किया हुआ था फुल्ली। तो हमको ना हवा थी, ना स्पेस था, ना कुछ था। और उसके यानी कि कहीं ना कहीं वो अनलीगल मंडप की बातों को लेकर ये सारी उलझन है। हाँ, तो हमने जिसका था उनसे, जो वहाँ के मीन्स है जिसका है शकील शेख, उनसे हमने कहा कि देखो भाई, आपकी रोज़ी हमें भी पता है, हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं, बस आप एक काम कीजिए, हमें जो जहाँ से हमको प्रॉब्लम हो रही है आपकी जो सामान से, बस आप इसको कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, उसने गाली दी और बोला कि मरे तो मरे, मुझे इससे क्या करना है, मेरा काम है, मैं यहाँ से नहीं हटाऊंगा, आपको जो उखाड़ना है आप उखाड़ लो। तो प्रशासन ने, अगर आप पुलिस स्टेशन गए थे तो प्रशासन ने इस पर आपको क्या कहा? नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये बीएमसी का काम है। बीएमसी के पास जब हमने बीएमसी को कंप्लेंट वगैरह दी तो बीएमसी ने भी अपना काम लेने के लिए बहुत टाइम लगाया, पर उन्होंने अपना काम किया। और उस बात से ये लोगों ने, जब उनका गोडाउन खाली हुआ तो उस बात की खुन्नस इन लोगों ने हम पे रखी और बाहर से बहुत सारी औरतें गुंडे बुलवाकर, सबसे पहला अटैक तो मेरी सास, मेरी ननद पे हुआ था और उन्होंने सब उस वक्त बहुत सारी औरतें बुलवा के मेरी सास को बहुत मारा था कि उस वक्त भी वो एकदम बेहोश हो गए थे और काफ़ी दिन तक हॉस्पिटल में ही थे वो। उस चीज़ की हमारे पास रिपोर्ट्स भी है, प्रूफ भी है। और सारा हमारा ज्वेलरीज वगैरह उन लोगों ने सब जितना भी पहना था, हमारी लेडीज़ ने, मेरी सास और ननद ने, उन सब ले लिया था उन लोगों ने। और उसके बाद फिर जब वापस से हमने ये चीज़ पे हम अपने पीछे नहीं हटे, हम इनसे डरे नहीं। उसके बाद भी इन लोगों ने सोचा कि डर जाएंगे हम ऐसा करने से, हम डरे नहीं, हमने आगे हमारी कार्रवाई चालू रखी जो हम कर रहे थे। उसके बाद इन लोगों ने फिर से हम पर अटैक करवाया और बोला क्या हमने कैमरा लगवाए। ये जो पहला जो अटैक हुआ था तब हमारे यहाँ कैमराज नहीं थे, हमने कैमराज लगवाए। जब हमने कैमराज लगवाए तो इनका कोई काम बंद नहीं रहा था, तो इन लोगों ने हमारे कैमराज भी तोड़ने की कोशिश की है, पर ये भी इनसे नहीं हुआ। हम पुलिस के पास गए कि देखो सर, ये हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, पर ओशीवारा सेक्शन ने हमारी एक भी बार मदद नहीं की, हमारे साथ कभी खड़े नहीं हुए। हम जब भी एनसी करवाने जाते थे बस ये हमसे कहते थे आप ये सब फालतू की बकवास लेके आ जाते हो, छोटे छोटे मैटर्स लेके आ जाते हो, इससे क्या होता है, आप लोग ऐसा लड़ते हो। हमको ही हमेशा देखो ये कहीं तो छोटा मैटर था, लेकिन आज किसी की जान चलेगी। हाँ, और मेरी सास जो थे, ये सब चीज़ों में इन्होंने बहुत इन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया है उनको, और आज वो यहाँ से इस दुनिया से जा चुकी है। जो कि हमको इंसाफ चाहिए कि हमारे साथ इतना सब कुछ हुआ है। और इसमें ये जो हमारा मैटर है, इसमें 3rd जो है वो नीलेश दहीत है। नीलेश दहीत कौन है वो? ये रहता है, वहीं रहता है, मेरा समझो पड़ोसी है, 3rd है। पर ये कुछ भी हमारा जो मैटर होता है, जैसे हमारे गोडाउन के साथ जो हमारा जो मैटर था, इसमें ये बीच में आकर मुझे, जब हमारा मैटर था तो इन्होंने ना मुझे आके गाली दी, मेरे आंग पर आया। तो मैंने ये बात ओशीवारा सेक्शन में जाके बोला कि इसके ऊपर मुझे FIR करना है। तो उन्होंने इस चीज़ को भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ना मेरी FIR ली, ना कुछ किया। इस वजह से मैं गई भूख हड़ताल पर, मैंने हंगर स्ट्राइक पे गई मैं। वहाँ से मैंने बोला कि ये सेक्शन, ये जो ओशीवारा सेक्शन है, ये मुझे बिल्कुल भी यहाँ अपनी कार्रवाई नहीं करवानी है, अपना कोई भी काम नहीं करवाना, क्योंकि ये हमारी ना हेल्प करती है, ना इन्होंने आज तक हमारी हेल्प की है। तो इसलिए उन्होंने हमको वहाँ से ऑर्डर मिला था कि आपका ये केस जो है हमारा ट्रांसफ़र करके हमको आज ये केस 5 महीना हो गया ऑलरेडी, अभी तक कोई FIR भी नहीं बनी उसके ऊपर, और ये केस हमारा अम्बोली में ट्रांसफ़र हुआ था। जी, अब ये सारी जो बातें देख रहे हैं कि आपके पेशेंट जो थे वो जा चुके, मुमताज़ कादर शेख, अभी आपकी प्रशासन से क्या मांग है? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि देखिए, हमारी जो भी हमारे साथ इतना सब कुछ हुआ है उसके ऊपर आपको कार्रवाई करनी होगी, हमें इंसाफ चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन सबको आपको जो भी धारा बैठती है वो लगानी होगी और हमको इंसाफ देना होगा। नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पर आत्महत्या कर लेंगे, हमारी पूरी फैमिली को लेके। देखिए अभी ऑन स्क्रीन बोल रहे हो जी, हम पूरी आत्महत्या करेंगे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम ऐसी जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। हॉस्पिटल में ही मरेंगे, मेरी माँ आ गई है, हम भी मरेंगे। तो जैसे कि दर्शकों आपने देखा, कॉपर हॉस्पिटल विले पार्ले, जहां पर मुमताज़ कादर शेख का निधन हो चुका है और बताया गया है कि पुलिस महकमे के कुछ ऐसे कारकुन, ऐसे कुछ जिम्मेदार जिन्होंने कोई ऐसे शब्द कहे उनके बच्चे समीर कादर शेख के मर्डर को लेकर, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई और 29 तारीख को उन्हें कॉपर अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर दूसरे ही दिन उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पूरा उनका जो घर है, उनका परिवार है, उनके परिजन है, इस वक्त किस तरीके से दुख में है। आप देखेंगे कि वो उनको न्याय चाहिए पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, और उनकी जो मांग है
कि जब तक के उनको इंसाफ नहीं मिलेगा वो मुस्लिम रीति रिवाज के तरीके से उनकी शव को, उनकी बॉडी को दफनाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये संज्ञान लेने की और उन ऑफिसर्स पर और उन तमाम लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो आप इसी तरीके से हमारी हर अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।